100 के नियर बाई हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेस 100 मान के। बेस 100 मतलब कि यार 100 से देखो ये कितना कम है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से, वापिस इस पेज पे आ जाओ। जैसे मान लो 98 को हमें मल्टीप्लाई करना है 93 से, आप ये देखो कि ये 100 से कितना कम है, भाई ये 100 से कम है, 100 से कम है, तो हमें ये देखना है कि कितना कम है, कितना कम है। तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली 98 100 से कितनी कम है, 2 कम है, और ये कितनी है, 7 कम है। ठीक है, तो अब मेथड हमारा क्या कहता है कि आप इसे क्रॉस में सोल्व करो, कि 93 में से 2 जाएगा तो 91 बचेगा, और 98 में से 7 जाएगा तब भी 91 बचेगा, दोनों में सेम ही बच रहा है, और साथ में 2 जीरो लगा दो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। उसके बाद में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 14 आएगा, तो प्लस का 14 मतलब प्लस का 14 यहाँ ऐड कर देंगे तो 9114 आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे वैल्यू आएगी हमेशा प्लस की ना। यदि इसी को मैं इस तरीके से सोल्व करता कि यार 98 को 93 से मल्टीप्लाई करना है, 2 कम है 7 कम है, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, तो पहले 14 लिख दें, और फिर इसको क्रॉस में सोल्व कर लो तो 91 आएगा। तो एक स्टेप हमारी डबल जीरो लिखने की और कम हो जाती। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर आप ऐड करोगे ना, बेटा ध्यान से समझना, जो भी नंबर आप ऐड करोगे वो इस डबल जीरो में ही तो ऐड होगा ना, और जब डबल जीरो में ऐड होगा तो 2 डिजिट तो सेम आएंगी। तो हमें ऐसा नहीं है कि पूरा लिख देंगे 3 डिजिट आया मल्टीप्लाई करने पे, मान लो मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट आ रहा है तो 3 नहीं लिखेंगे, हम 2 ही डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट ही लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लिख देंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी है माइनस करके वैल्यू लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे कितना कम है, 2 कम है, यहाँ पे 7 कम है, तो 7 टू जा 14, तो यहाँ पे 14 लिखा, और क्रॉस में हम सोल्व करेंगे तो 91 आ जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर है? अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो 4 कम है 8 कम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 32, 8 4 जा 32, और यहाँ पे क्रॉस में जब आप सोल्व करोगे इसको तो 96 में से 8 जाएगा तो भी 88 आएगा, 92 में से 4 माइनस होगा, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस कर रहा है, 92 में से -4 करेंगे तो 92 -4 करेंगे तो 88, वो 88 आप यहाँ लिख दो, यही इसका आंसर है। 98 100 से 2 कम है, ये 100 से 11 कम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 22। अब आप इसमें से -2 कर देंगे तो कितना आएंगे, 87। ठीक है, बात समझ में आ गई? या 98 में से 11 कम करो तो यही आंसर आना है। इसी तरीके से 100 के छोटे वाले जो नंबर है नियर बाई, उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि 100 से प्लस की बात करें, इनको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, क्रॉस में ऐड करेंगे, अब यहाँ प्लस है तो ऐड कर देंगे तो 7 और 4 11, तो 111 आ जाएगा। यहाँ पे 100 से 3 ज्यादा है, 100 से 9 ज्यादा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखनी है हमें, फिर क्रॉस में ऐड कर देंगे तो 112 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे +7 है, प्लस का 13 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 सॉरी 13 7 जा 91, और क्रॉस में ऐड कर देंगे तो 120 आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? हम्म। अब ये तो 100 के आसपास की बात हो गई। मान लो यहीं पे नंबर आपको दिया हो कि 204 को मल्टीप्लाई करना है 209 से, या 307 को मल्टीप्लाई करना है 30, चलो 312 से ले लेते हैं, 312 से। तब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बेस चेंज हो गया ना, यहाँ पे बेस क्या बना, 200, और यहाँ पे बेस कितना है, 300, यहाँ पे बेस कितना है, 300 है। तो बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, सेम ही करना है। 200 से कैलकुलेट करेंगे, 200 से 4 ज्यादा 9 ज्यादा है, मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 36 आया। अब सेम सोल्व करेंगे क्रॉस में, तो ऐड करेंगे तो 209 प्लस 4 कितना आएगा, 213। अब 213 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बेस 200 है, बेस हम 100 पे सीख रहे थे तो 100 से तो डबल है ना ये, तो हम इसका भी डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 426 आएगा, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये 100 से कितना है, 3 गुना है, तो इसमें 3 गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। 307, 300 से 7 ज्यादा है, 300 से 12 ज्यादा है, 12 इंटू 7 84, क्रॉस में करेंगे तो कितना आएगा, 319। अब 319 का 3 गुना करना है बेटा, तो 957, तो 957 84 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
यहां तक क्लियर है सबको? दो नंबर है हमारे पास में, उनका जो डिफरेंस है वो क्या हो, इवन हो। कि जैसे मान लो 38 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, 38 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 44 से, या 18 को मल्टीप्लाई करना है 22 से। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 ना। तो आप इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी हम इसको अब बीच में, बीच वाले नंबर पे आ जाओ, इनके इसमें 18 में 2 जोड़ दो और 22 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 20 ना। तो हम इसको 20 माइनस 2 लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, 20 प्लस 2। यही तो है। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला इक्वेशन बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि 20 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 400 में से 4 माइनस करेंगे तो 396। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से, जैसे मान लो हमें कोई नंबर दे रखा है कि 27 × 33, तो बीच में देखो दोनों के बीच का गैप 6 है ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी 30 पे खेल होगा, तो बीच वाला नंबर क्या बनेगा, 30। तो हमें कुछ नहीं करना, इसका जो हाफ है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 30 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो 900 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 891। ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया सबको? देखो 38 को 44 से मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 है। तो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 ना। तो अब आप इसमें से 3 माइनस कर दो या इसमें 3 ऐड कर दो, तो बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा, 41 मिल गया। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, और 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 माइनस 9। ठीक है, स्क्वायर्स निकालना सिखाएंगे, अगली क्लास में सिखाएंगे स्क्वायर निकालना। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में सीधे स्क्वायर पे। ठीक है, अगली क्लास में हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट ये फिनिश कर लेंगे, ट्राई करेंगे पूरा फिनिश हो जाए, ताकि फिर थर्ड क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन पे आ सकें, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है।